आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। भाजपा के महापौर पद के अधिकृत प्रत्याशी प्रहलाद पटेल गुरुवार को अपना टिकट लेकर भोपाल से रतलाम पहुंचे। सालाखेड़ी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके प्रथम नगर आगमन पर स्वागत रखा था। पटेल के समर्थकों ने उनके आने के पहले ही सड़क जाम कर दी। इस दौरान कार से निकले इंदौर के एक परिवार को सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकलने की जगह नहीं दी, तो कार में सवार महिला ने कार से उतरकर सड़क पर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित महिला ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाने में भी देर नहीं की। दरअसल गुस्साई महिला सड़क जाम कर खड़े नेताओं को सड़क से हटने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने पर अड़ी रही। खबर है, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर से आ रहे जैन परिवार की कार पर पथराव कर कार के कांच भी फोड़कर नुकसान कर दिया। सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों की इन हरकतों की शिकायत लेकर महिला प्रशासन के पास भी पहुंची, लेकिन वहां पहुंचे विधायक के एक समर्थक ने उन्हें वापस ले आई। शहर विधायक के साथ वाहन में सवार होकर उम्मीदवार प्रहलाद पटेल रैली में शरीक हुए थे। रैली प्रमुख मार्गों से गुजरकर उनके निवास स्थान पहुंची। रैली में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या देखकर स्वयं भाजपा ही चर्चा करते रहे। आपको बोल रहे हैं, आपके आपके वो तो रिपोर्ट करिए, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप गाड़ी हटाइए यहाँ से। आप यहाँ से गाड़ी हटाइए, नहीं तो फिर मैं हटाऊंगा। ठीक है, आप क्यों उचित कर रहे हैं? आपको अगर कंप्लेंट करना है कंप्लेंट कर दीजिए ना। हाँ, तो वो नेता यहाँ कहाँ पे है? अरे तो वो कहाँ है यहाँ पे नेता? तो आएंगे तो आप वो कंप्लेंट करिए ना। मामले की जानकारी देते हुए इंदौर से आई साधना जैन ने अंबर टाइम्स को बताया। 4 गाड़ियाँ थी, 2 में तो लड़के सब खड़े होकर फोटो खींच रहे थे और 2 गाड़ियाँ ऐसी थी कि हमको नहीं रोड के इधर जाने दे रही थी ना इधर जाने दे रही। दोनों इधर लहरा रही थी दोनों गाड़ियाँ, और 2 बार ऐसी टक्कर मारी कि हमारी गाड़ी पलटियाँ खा रही थी और कोई भी घर नहीं आता, सबकी लाशें बिछ जाती वहाँ पे। वो तो संभाल लिया है। ये कहाँ की बात है? ये धराड़ से आगे की बात है। तो क्या फिर आपने कुछ बोला, कुछ रोका? हमने चौराहे पे आके रोका। तो वहाँ पे हाईवे पे तो पुलिस वाले भी थे, सब उन्होंने हमको भी समझाया। हमने भी उनको सब बोला मैं हमको विवाद नहीं करना, लेकिन जब तक नेताजी नहीं आएंगे, जब तक मेरी गाड़ी नहीं बढ़ेगी यहाँ से आगे। वो सब माफी मांगने लगे, बैठ जाओ बहन, वो सब बोलने लग गए ऐसा। लेकिन मैंने कहा जब तक मैं नेताजी को ये बात नहीं बताऊंगी पब्लिक के लिए नेता बन रहे हो आप। फिर क्या तो आपकी गाड़ी के कांच वांच भी फोड़ा? हाँ, आगे गए। चलो हमने सब सोचा कि चलो विवाद नहीं करते हैं, अपन निकल जाते हैं वहाँ से आगे। हम आगे निकले, चलती गाड़ियों में उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे लाते से मारी और डंडों से कांच आज सब फोड़ दिए उन्हें, और मेरी दोनों बच्चों को लगी है। कौन लोग थे? कौन से वो उनके नेता कौन है? बीजेपी के नेताजी थे, पटेल करके नाम, तो मेरे को भी पूरा पता नहीं उनका। कितने लोग थे वो? बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ तो सर। 50 to 100 हमारी गाड़ी के अंदर तो 6 थे, 4 बच्चे थे, 2 थे। कितने लोग थे? बाहर तो बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग थे। अलग से रोक के आपके? हाँ, मतलब रोक के गाड़ी को, और इतने मारी और डंडे से मारी। मेरी दोनों बच्चियाँ पीछे बैठी थी, उनको कांच भी लगे हैं, और एक ने तो मेरी बच्ची के ऊपर हाथ भी उठाया है। आप कलेक्टर ऑफिस गए थे? हाँ, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे हम लोग। और एक तो सर थे जो नाम मेरे को पता नहीं है, वो तो अच्छे से बात करी उनने। और एक और सर बैठे थे वहाँ पे, यादव करके, गेहलोत जी सर, वो थोड़े ज़्यादा पावर में आ गए थे और इनसे ऐसे बात कर रहे थे, तू जब बाहर निकल जा मैं सब कर लूँगा, तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे जेल में डाल दूंगा, और मैं तेरे को लाइसेंस सब जब्त करवा दूंगा। ऐसे बातें कर रहे थे, सील कर दूंगा, सब ऐसी बातें बता रहे थे। पुलिस में शिकायत करी है आपने? पुलिस में नहीं करी सर, हमने के वहाँ से आ गया था फोन ऑन, तो हमने नहीं करी ये बात। अभी भैया के पास आ गया था फोन, मेरे को पता नहीं किस। अच्छा, क्या नाम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग इंदौर के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रहे थे आप? हम इंदौर से आ रहे थे, मेरा मायका है रतलाम में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना जैन है। आपके पति का नाम? नितिन जैन। समीक्षा।
समीक्षा क्या हुआ था बेटा? एक्चुअली में हम लोग निकल रहे थे वहाँ से और एकदम उन्होंने गाड़ी पे हमला करा और बलेनो जिसने हमको ओवरटेक करा था वो बलेनो पुलिस वाले ने बोला था कि हम लोग मतलब इसको पुलिस थाने में ले जाएंगे, पर वो पुलिस थाना में नहीं लेके गए, वो आगे ही खड़ी थी गाड़ी। और जैसे ही पुलिस वाले को हमने बोला कि यहीं खड़ी है गाड़ी, तो हम लोग बाहर निकले और वो हमको मारने पे हावी हो गए। मेरी सिस्टर है उसको भी मारने पे हावी हुआ, मैंने उनको धक्का दिया। देन वो लाइक ने क्या मतलब गाड़ी वगैरह पे मारने लग गए वो जोर जोर से, और गाली वगैरह बकने लग गए, नेल्स वगैरह मारने लग गए। और फिर जैसे ही हम अंदर बैठे और पुलिस एकदम से आ गई फिर, और जैसे ही हम बैठे उन्हें गाड़ियों पे हमला कर दिया। अच्छा, गाड़ी पे कोई झंडा वगैरह किसी पॉलिटिकल दल का लग रहा था क्या? नहीं, सब बहुत सारी भीड़ थी, पूरा घेर लिया था उन लोगों ने, पूरी कार को घेर लिया, तो लात पूरी गाड़ियों पे मारी और कांच वाच फोड़े बहुत तेज, और लोहे के डंडे थे उससे गाड़ियों पे स्क्रैच मार दिए, पीछे अपने कांच वो पूरा फोड़ दिया मुक्के से, और सब पे मारे थे। मेरा छोटा भाई है उस पे भी हमला किया, गाली बकने लग गए, कड़े से मारने लग गए। पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड थे लोग? हाँ, वो थे, बीजेपी की रैली चल रही थी, उसमें ही सबने दारू वगैरह पी रखी थी और वो एकदम हावी हो गए। नितिन जी, क्या हुआ था एक्चुअल में? या धराड़ से आगे आ रहे थे तो वहाँ कुछ 4-5 गाड़ियाँ थी जो असामाजिक तत्वों की थी, जो भी किसी पार्टी से समर्थित बीजेपी का दिख रहे थे। वो 4 किलोमीटर उनने गाड़ी में न तो आगे निकलने की जगह थी, न गाड़ी लेला रेरा के, और गाड़ी पे बार बार कट मारना, ये करना, जिससे 2-3 बार असंतुलन भी हुई, गाड़ी गिरते पलटते बची। उसके बाद आके हमने रतलाम रोड के यहाँ पे आके पुलिस वालों को बोला, तो पुलिस वाले बोले नहीं आप तो चले जाओ चुपचाप, जो भी है वो है, नेताजी हैं आ रहे हैं अभी, इसके बाद फिर समझ लेना है, आप चौकी पे जाके कंप्लेंट करो। चौकी पे कोई नहीं अवेलेबल था जिस पे कंप्लेंट करी जाए। कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर में कोई गहलोत जी हैं SDM, उन्होंने धमकी दे दी कि आपके खिलाफ मैं रिपोर्ट कर दूंगा, आपके धंधा बंद कर दूंगा, आपका ऐसा कर दूंगा वैसा, ये उनने ऐसे धमकी दी। अच्छा। तो मतलब प्रशासनिक सेवा ही नेताओं के इसमें आगे आके धमकी दे रहे हैं। अब आप आगे क्या चाह रहे हैं, इस विषय में क्या होना चाहिए? अब ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना, शिवराज जी को, कि अपने पार्टी के या तो गुंडे पाल रखे हैं, क्या कर रखा उनने, उनको एक्शन लेना चाहिए शिवराज जी को। थाने में शिकायत वगैरह? थाने में शिकायत करने का अब हम लिख के दें, वो तो कोई तैयार नहीं किसी भी चीज़ के लिए। आप ही जो लड़ो, आपको लड़ना हो तो ऐसा थोड़ी होता है। तो कंप्लेंट लिखने के लिए मेरा बुलाओ, लिखेगा सामने। कोई नेताओं के फोन आ रहे हैं आपके पास में? अभी तक तो कोई नेता का फोन नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जब ये विवाद हुआ था तो वहाँ पर कोई बड़ा नेता बीजेपी का, रतलाम का या कोई उपस्थित था? अब ये तो मैं नहीं पहचानता कोई नेता बड़ा था या नहीं था, जो भी, पर वहाँ CID वाला भी था, उसको पुलिस बल बुलाना चाहिए। जब कोई विवाद है, इतने लोग हैं, तो 2 जने की पुलिस में इतनी बड़ी आप कैसे अनुमति दे सकते हो? कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। निगम के अधिकारियों को साथ लेकर निकले कलेक्टर को शहर के विभिन्न स्थानों पर पसरी गंदगी और कचरे के ढेर दिखने पर सख्त नाराज हुए। कड़े लहजे में निगम आयुक्त को गंदगी के विरुद्ध अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने इस निरीक्षण में खास तौर पर उन स्थानों को भी देखा जहां नालों के आसपास अतिक्रमण कर लिया गया अथवा नालों पर ही संरचनाएं निर्मित कर ली गई। नालों में व्याप्त गंदगी को भी देखा और निगम की सफाई व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष जाहिर किया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास, GK जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी AP सिंह भी साथ में थे। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शास्त्री नगर कॉलोनी में नाले की स्थिति का निरीक्षण किया। नाले में व्यापक गंदगी थी। निगम आयुक्त द्वारा बताया गया कि रोड के साथ ही पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात गंदगी का निपटारा भी आसानी से हो जाएगा। नाले के ऊपर ही कुछ दूरी पर स्थित एक मल्टी देखे जाने पर कलेक्टर ने कहा कि नाले पर निर्माण की अनुमति कैसे जारी हो गई, नक्शा कैसे पास हो गया। कॉलोनी की रहवासी एक महिला ने कलेक्टर को उनके मकान के पास भी गंदगी की शिकायत की, जो मंडी की दीवार के समीप स्थित है। नाले के समीपस्थ मकानों के सामने भी वासियों द्वारा किया गया कचरे का ढेर देखने पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि उक्त रहवासियों पर जुर्माना किया जाए। अपने शहर का मौका मुआयना कर कलेक्टर ने निगम की व्यवस्था पर आपत्ति जताई और आयुक्त को हिदायत भी दी। सैलाना पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में नगर के वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार तथा अन्य विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। अनुविभागीय अधिकारी मनीष जैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव है, अफवाहों पर ध्यान न दे और नगर में यातायात बाधित न हो। यदि ऐसा होता है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य नगर परिषद अधिकारी गोविंद पोरवाल ने कहा कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने ढालिए बना रखे हैं, जिससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। जो वर्तमान में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ रही है,
और सोशल मीडिया के माध्यम से जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि या शांति समिति के बैठक के सदस्य थे उनको समझाया गया कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है, इससे थोड़ा बच के रहना है और बिना किसी खबर को सत्यता को जांचे परखे उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। बस स्टैंड में अतिक्रमण और मेन मार्केट में अतिक्रमण की समस्या आई, उसको दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है सीएमओ और संबंधित विभाग को। साथ में यातायात और जो ट्रैफिक की समस्या है उसको भी थाना प्रभारी और सीएमओ को एक ज्वाइंट टीम बना के निराकरण करने की बात की गई है। हाँ, वर्तमान में किसी भी शहर की कानून व्यवस्था में सीसीटीवी का होना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो हमारी पुलिस विभाग का भी काम आसान हो जाता है और लोगों को सुरक्षा एक प्रकार की गारंटी रहती है कि हाँ यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। साथ में अभी बारिश आ रही है तो बारिश को नदी जो हमारे नाले नालियां हैं इनको साफ करने का और कीटनाशक वगैरह छिड़काव की भी बात की है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।